ये मुसलमान को ही क्यों नहीं भारत से भगाइए दीजिए, जब चुनाव ही नहीं लड़ेगा उसका अधिकार क्या है? तो ये फ्री में राशन, ये फ्री में बिजली देने की राजनीति हम नहीं करेंगे, ना हम करने वाले हैं। हम सभी को इंडिपेंडेंट बनाएंगे और वही सारी हम पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिलता था, बुला बुला के घर लोग उसको चुनाव लड़वाते थे। और चुनाव लड़ने के लिए आज हम तैयार हैं तो मेरे नॉमिनेशन को रद्द किया जाता है। नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे न्यूज़ रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची स्थित प्रेस क्लब में और हमारे सामने समता पार्टी है जो कि यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी है। सीधा उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं क्या उद्देश्य है उनका प्रेस वार्ता रखने का। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है, आप अपना परिचय दें। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद आप यहाँ पे आए। मेरा नाम संजीव भारद्वाज है, मैं समता पार्टी से राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी हूँ। सर, प्रेस वार्ता रखने का क्या उद्देश्य है? इस प्रेस वार्ता को रखने का उद्देश्य है कि रांची में जो हमने आज आपके प्रेस क्लब में हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता रखी हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि पहला झारखंड में करीब 10 सालों बाद समता पार्टी ने दोबारा से अपने लोकसभा में उम्मीदवार उतारकर चुनावी शंखनाद किया है। दूसरा, साथ ही पार्टी के पुराने नेता रहे नूर हसन जी, जो कि पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं, साथ ही झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और सबसे बड़ी खास बात कि बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, जो स्वयं जॉर्ज फर्नांडिस जी जो हमारे भूतपूर्व रक्षा मंत्री थे, उनके समय में ये उनके बहुत ही करीबी माने जाते थे। और उनका नामांकन डीईओ गोड्डा के द्वारा रद्द कर दिया गया, जिस वजह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। जो कि नूर हसन जी पहले भी लगभग 7 बार लोकसभा विधानसभा दोनों लड़ चुके हैं, और उसके बाद भी, इतना अनुभव होने के बाद भी जानबूझकर उनका नामांकन रद्द किया गया, जिसके विरोध में हमने सीईओ झारखंड के रवि कुमार जी से भी बात करी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका निवारण किया जाएगा, समाधान निकाला जाएगा। कुछ नहीं निकला तो फिर हाई कोर्ट का हमने दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट में आज हमारा केस एडमिट कर लिया गया है। सर, अगर केस एडमिट कर लिया गया है तो ये कब तक ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी ताकि वो उसके बाद वो फिर से नामांकन करा सके? अभी आगामी 24 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई है, और उस सुनवाई के दौरान में ये हमें पता चलेगा, या जो भी है माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा हम उसे मानेंगे। क्योंकि इसमें पूरी तरह से जो गलती है, जो त्रुटि है, वो सारी गोड्डा डीएम की है, जिन्होंने जानबूझकर शासन प्रशासन के दबाव की वजह से इन्होंने इनका नामांकन रद्द किया, और समय पर इनको जवाब भी नहीं दिया। तो जिस वजह से हमने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो आज समता पार्टी की अगर हम बात करते तो सिर्फ झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में हमने 7 उम्मीदवार उतारे, जिसमें से एक नूर हसन जी गोड्डा से, जिनका नामांकन रद्द हुआ। उसके अलावा हमने रांची से, चतरा, हजारीबाग, दुमका, धनबाद, राजमहल, इन 6 जगह से हमारे कैंडिडेट उतरे हुए हैं। कैंडिडेट का नाम है हमारा, रांची से है हेमंती देवी मुंडा जी, चतरा से है सुमित यादव जी, हजारीबाग से भुवनेश्वर बेदिया जी, केसी सिंह राज जी हैं धनबाद से, मुन्नी हंसदा जी हैं दुमका से, और लिली हंसदा जी हैं राजमहल से। देखो, भाजपा और कांग्रेस की अगर हम बात करें, इंडी और एनडीए गठबंधन की हम बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में बहुत बड़ी पार्टी है, और समता पार्टी 10 सालों बाद दोबारा उभर रही है। उन पार्टियों को किसी के बहुमत और सहमत की ज़रूरत नहीं है खड़े होने के लिए, चलने के लिए। लेकिन आज समता पार्टी को ज़रूरत है आम लोगों की, आम जनता की, उनके सपोर्ट, उनके सहारे, उनके साथ की ज़रूरत है। क्योंकि हम 1994 में भी इस देश में तीसरा विकल्प के रूप में उभर के आए थे। जो मकसद एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को उठाना, खड़ा करना। जो कर दिया, उसके बाद 2003 में पार्टी का विलय कर दिया गया। लेकिन कुछ पार्टी के जो गणमान्य सदस्य थे, जिन्होंने इस पार्टी का विलय होने से रोका, विरोध किया और पार्टी को अलाइव रखा। आज दोबारा से जो पार्टी आई है, ये फिर दोबारा से तीसरे विकल्प के रूप में उभर के आ रही है, और 10 साल बाद एक बार में पार्टी ने 8 राज्यों में अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है भारतीय राजनीति के लिए, भाजपा कांग्रेस के लिए, एनडीए एनडी गठबंधन के लिए। सर, मुद्दों की तो पूरी फहरिस्त है, पूरी सूची है, और सबसे हम मेन मुद्दे की हम बात करें तो आज के डेट में रोजगार है। बेरोजगारी जरूरत से ज़्यादा है।
हमारा पूरा देश इंटरनेट ऑपरेटेड तो हो गया है, लेकिन हमारे जो आम नागरिक हैं, आम जनता है, वो परेशान है। डेवलपमेंट तो हमारे देश में बहुत हुआ है, इसकी यानी कोई गिनती नहीं है जितना डेवलपमेंट चल रहा है। बड़े बड़े हाईवेज तैयार कर दिए गए हैं, लेकिन जब जहाँ आम लोग, आम जनता, जो वोटर्स हैं, उनके घर के सामने से गुजरने वाली सड़कों की बात करें, गलियों की बात करें, उनकी स्थिति आज भी दयनीय है। ले खड़ी थी हिंदुस्तान की आवाम, आम जनता जॉर्ज फर्नांडिस जी को मसीहा के रूप में मानते थे, गरीबों और मजदूरों के मसीहा के रूप में मानते थे। उन्हीं मसीहा को हमने दोबारा से, आप ये कह लीजिए वो अमर हैं, तो उनको हमने जिंदा किया है। वापस उन्हीं की नीतियों को संभालने, आगे बढ़ाने, चलाने के लिए हम 2 रुपए किलो या फ्री में राशन या फ्री में बिजली देने की राजनीति हम नहीं करेंगे, ना हम करने वाले हैं। हम सभी को इंडिपेंडेंट बनाएंगे और वही सारी हम पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। हमारी सारी पॉलिसीज हमारी बनी हुई है। अभी आने वाले टाइम में आपको सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। गोड्डा से इनका नामांकन किया गया था और वहाँ से उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। सीधा उनसे जुड़ते बातचीत करते, क्या वजह रही है कि इनका नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया है? सर, क्या वजह रह गई कि आपकी नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया? इसमें पॉलिटिक्स किया गया है। किसी के दबाव में आके आरओ ने मेरा नॉमिनेशन रद्द किया है। मैंने 14 तारीख को नामांकन किया था और 15 तारीख को स्क्रूटनी था। उसमें माइनर डिफ़ॉल्ट था, उसको मैंने सुधार करके मैं लेके गया, लेकिन अपोजिशन की तरफ से दबाव काफ़ी था और मुस्लिम कैंडिडेट में सिर्फ हम वहाँ पे थे, एक और था ओवैसी का पार्टी, वो तो नॉमिनेशन वापस ले लिया। सिर्फ पहली मैं कई बार लड़ा, 4 बार 7 बार लड़ा, 4 बार लोकसभा और 3 बार विधानसभा, लेकिन कभी न कभी, कहीं न कहीं, कभी फुरकान अंसारी आते थे, कभी कोई आते थे, जनता के बीच हम जाते थे तो बोलते थे कि नहीं, आप तो मुस्लिम में फुरकान अंसारी है, आपको हम नहीं देंगे वोट, आप खड़े क्यों हो गए? तो हम बोले ठीक है चलो भाई, लेकिन इस बार तो मैदान में कोई था ही नहीं। लेकिन इसलिए यहाँ पर साजिश किया गया कि इसको हटा ही दिया जाए, मतलब पत्रकार को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाए, मुस्लिम को चुनाव से वंचित कर दिया जाए। ये तो पहले हम सुनते थे कि बीजेपी वाले लोग करते थे, लेकिन आज तो सरकार के लोग भी कह रहे हैं कि आप चुनाव ही मत लड़िए, मुसलमान को ही क्यों नहीं भारत से भगाइए दीजिए, जब चुनाव ही नहीं लड़ेगा उसका अधिकार क्या है? आपने तो सीधे चुनाव से वंचित कर दिया। ये तो आम आदमी का जो लोकतंत्र की हत्या किया है इसने। ये हत्या से काफ़ी लोग मर्माहित हैं, काफ़ी लोगों में गम है। आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते, हम चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन लोगों का मांग था कि नहीं नूर हसन जी, इस बार कोई भी मुसलमान यहाँ पर नहीं है, कोई पत्रकार भारत में चुनाव नहीं लड़ रहा है, पत्रकार की आवाज़ कौन उठाएगा? आपको लड़ना पड़ेगा। और हमने अंतिम दिन हमने नामांकन फॉर्म खरीदा है, आप मेरे फॉर्म का हिस्ट्री निकाल लीजिए, और तब हम चुनाव नॉमिनेशन किए हैं। और उसके बाद भी अगर मेरे नॉमिनेशन को रद्द किया जाता है तो ये बहुत दुख की बात है। और हमने हाई कोर्ट में केस भी दायर किया है, जिसका नंबर है 5160। ये साजिश है, सरकार की साजिश है। हमने इसमें पार्टी बनाया है, झारखंड सरकार को, चीफ इलेक्शन अफसर को, आरओ गोड्डा जिशान कमर को, और ARO को मैंने बनाया पार्टी। आपकी नॉमिनेशन रद्द हो गई तो इससे जनता पे कुछ ना कुछ असर होगा, तो आप जनता को कैसे डील करेंगे, कि उन्हें कैसे समझाएंगे? क्योंकि नॉमिनेशन रद्द होने के बाद कभी एक ऐसा छवि बन जाता कि जनता उससे असंतुष्ट हो जाती है, तो वो सोच में पड़ जाती कि इन्हें वोट करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो ऐसे में आप कैसे डील करेंगे ये सब चीज़ों को? ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि यूपीए और एनडीए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी यूपीए डुबकी मारता है, एनडीए बाहर होके देखता है खड़ा होके, और फिर कभी एनडीए जाता है डुबकी लगाने और यूपीए बाहर खड़ा होकर देखता है। इसलिए ये दोनों ही पार्टी भ्रष्टाचारी है, आंदोलनकारी, मतलब ये आंदोलनकारी नहीं है, पूरे भारत को मतलब मिटाने का, भारत में जो लोकतंत्र है उसको मिटाने का प्रयास कर रही है। ऐसे परिस्थिति में हम तो यही कहेंगे कि उसको, जो भी मेरे से हमसे बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं हम कि आप किसी पार्टी को वोट मत दीजिए, आप नोटा को दीजिए। आप आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद नागरिक हैं, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ने से वंचित करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले चुनाव लड़ने के लिए पहले कहा जाता था कि पुलिस में बहाली आज होता है दूसरे तरीके से। कल कोई ताड़ गाछ में खड़ा चढ़ जाता था तो उसको पुलिस में बहाली कर दिया जाता था। चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिलता था, बुला के घर लोग उसको चुनाव लड़वाते थे। और चुनाव लड़ने के लिए आज हम तैयार हैं तो मेरे नॉमिनेशन को रद्द किया जाता है। तो आपकी प्रक्रिया कहाँ तक चल रही है? क्या लगता है आपको, आपकी नॉमिनेशन दोबारा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ये आक्रोश सिर्फ झारखंड गोड्डा जिला की बात नहीं है, ये पूरे भारत में ही गूंजेगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इलेक्शन चीफ ऑफ इंडिया के पास जाऊंगा, जरूरत पड़ा तो हम आंदोलन करेंगे जंतर मंतर पर। पूरे भारत में हम घूम घूम के बताएंगे कि ऐसा हो रहा है। आज
अगर कोई मुसलमान अकेला खड़ा होता है चुनाव में तो उसको नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है गलत ढंग से। नहीं, हमारी पार्टी 6 सीटों पर लड़ रही है झारखंड से और पूरे भारत में हम 57 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो 6 सीट में हमारा चतरा से सुमित यादव है, आपका हजारीबाग से भुवनेश्वर बेदिया है और हेमंती मुंडा आपके रांची से लड़ रही हैं, केसी सिंह राज आपके लड़ रहे हैं धनबाद से और लिली हांसदा है राजमहल से और मुन्नी हांसदा दुमका से। तो हम लोग काफी मजबूत स्थिति में हैं और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे यहाँ चुनाव। ये थे हमारे साथ समता पार्टी के लोग जिन्होंने बताया कि साजिश के जरिए इनका नॉमिनेशन को रद्द कर दिया। ये अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक रखेंगे। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।